जगह जगह पे जाके यहाँ गुंडे राज करते हैं और अकेली महिलाओं को छेड़ते भी हैं। पुलिस वाले तो और नहीं सुनते हैं, जाओ एप्लीकेशन दे, गरीबों की तो बिल्कुल सुनाई नहीं, पहले घूस मांगते हैं। बड़े सौभाग्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। बच्चा विकलांग है, मैं जाती हूँ सर्टिफिकेट के लिए तो कह रहे हैं आपको बच्चा इतने परसेंट नहीं है, जो नहीं है वो घूस खा के उसको बना देते हैं। आज योगी का मैंने वोट दिया, मोदी का दिया, इसी आशा से कि चलो ईमानदार है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखते कार्यकर्ता जितने बनाए हैं वो सब लुटेरे हैं, सब। मैं मंजू कश्यप ये प्रेरणा करती हूँ कि जगह जगह पे महिलाओं के पास या अपने युवक भाई जो मेरे भाई बहन है उनके पास नंबर रहेंगे मेरा, और जैसे फ़ोन करेंगे अगर मैं सिविल ड्रेस में कि ताकि कोई पहचान ना पाए मुझे, और मैं जाके सारे लोग को पकड़ूंगी ऐसे कि वो लोग भी कभी याद करेंगे कि हमने महिला शक्ति से पंगा लिया है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं UNN। 21वीं सदी का दौर चल रहा है और यहाँ पर जब बात की जाती है नारी सशक्तिकरण की तो उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार हर दिन ये इल्ज़ाम लग ही जाता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज अब भी जारी है। और नारी सशक्तिकरण की बात करें या नारी महिला अपराध की बात करें वो भी जो है होता जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ VIP पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मंजू जी मौजूद है, तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो महिलाओं को यहाँ पर सुरक्षित देखती है उत्तर प्रदेश में। जी, सबको पहले मैं धन्यवाद कहूँगी और यहाँ जन जन पहुँचाने के लिए, और अमीना छोटी बहन अमीना बहन को भी धन्यवाद कहूँगी। उसके बाद मैं सारी महिलाओं को सबको धन्यवाद जो मेरे साथ में हैं उनको धन्यवाद कहूँगी। और योगी जी से मैं ये कहूँगी कि आप कहते हो कि बेटी बढ़ाओ, और हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी जी की मूर्ति लगाने में आप वो किए, प्रतिमा लगाने में रोक किए, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि आप बहन बोलते हो, उसके बाद में काम भी आप मतलब एक राजा हैं, आप बैठे हुए हो वहाँ, लेकिन इसके मतलब आप ये नहीं कहते हो कि मतलब है बहन को हम आगे बढ़ाएं और इस तरह से आप करते हो, तो हमें ये चीज़ तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम कितना सुरक्षित देखती है महिलाओं को उत्तर प्रदेश में, लड़कियां कितनी सेफ महसूस करती है अपने आप को? ज़्यादा करके कहाँ है सेफ है, बोलते तो हैं कि हम सेफ रखेंगे, लेकिन कहाँ जगह जगह पे जाके यहाँ गुंडे राज करते हैं और अकेली महिलाओं को छेड़ते भी हैं। बहुत सी समस्या आती है बीच में, लेकिन दिक्कत आ जाती है ना, और सरकार सुनते हैं, पुलिस वाले तो और नहीं सुनते हैं, जाओ एप्लीकेशन दे, गरीबों की तो बिल्कुल सुनाई नहीं, पहले घूस मांगते हैं, पहले मुझे 10,000 दे दो तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार की पुलिस है वो बड़ी सख्त है और बड़ा काम कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? योगी जी को बहुत बधाई हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की कुर्सी योगी नहीं है। जो भी हमारी बातों को सुनेंगे और देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश बड़े सौभाग्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। आज हर गली में, हर चौराहे पर दिन दहाड़े बहू बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, जिससे हमारे देश की औरतें सुरक्षित नहीं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की औरतें सुरक्षित नहीं हैं। गांव के गलियारों में, चौराहे पर आज पुलिस है कि उनकी बातें सुनवाई नहीं कर रही है। जो दबंगई से पैसा ले रहा है उसकी पुलिस सुनवाई कर रही है। आज योगी सरकार है कि हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारे परिवार की औरतें सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। यही मेरा कहना है। क्या लग रहा है मैम कि किस तरह से युवा मोर्चा की जो उपाध्यक्ष बनी है, प्रदेश उपाध्यक्ष, किस तरह से काम करवाएंगे महिलाओं के लिए? देखिए, अगर मेरी 2022 में सरकार बनती है, माननीय मुकेश साहनी जी मंत्री जी हैं, अगर हमारे 2022 में सरकार बनती है तो मैं सब कड़ी से कड़ी भाई निगरानी रखूँगी और मैं महिलाओं के प्रति मैं सबको अपना नंबर दूंगी। कोई अधिकारी बात नहीं करता है, पद लेने के बाद कोई अधिकारी बात नहीं, लेकिन मैं मंजू कश्यप ये प्रेरणा करती हूँ कि जगह जगह पे महिलाओं के पास या अपने युवक भाई जो मेरे भाई बहन हैं उनके पास नंबर रहेंगे मेरा, और जैसे फ़ोन करेंगे अगर मैं सिविल ड्रेस में कि ताकि कोई पहचान ना पाए मुझे, और मैं जाके सारे लोग को पकड़ूंगी ऐसे कि वो लोग भी कभी याद करेंगे कि हमने महिला शक्ति से पंगा लिया है। बिल्कुल
क्या बात करिए। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं हम लोग, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं योगी जी से कि आप तो वहाँ बैठे हो, आपको कुछ नहीं पता है। यहाँ आज भी सरेआम बहन बेटियों का बेइज्जत किया जा रहा है, और जो आप ही के लोग हैं जो आपके जुड़े हुए हैं इनसे, वो आज भी तानाशाही की तरह चलते हैं। हम लोग इंसाफ के लिए दर दर भटकते हैं और उसके बाद जो जाओ उनके पास तो वो कहते हैं उस कार्यालय में जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, इंसान वहीं पे मर जाता दौड़ दौड़ के। कोई इंसाफ नहीं मिलता है, कोई इंसाफ नहीं मिलता है। आज भी जंगल राज चल रहा है, और चाहे मायावती आए हो, चाहे अखिलेश आए हो, चाहे योगी जी आए हो, चाहे मोदी जी, कोई गरीब का इंसाफ नहीं हो रहा है। आज भी दौड़ा के सचिवालय जाओ, वहाँ जाओ, विधानसभा जाओ, लेकिन सब लोग गठबंधन कर लेते हैं, किसी गरीब की सुनते नहीं है। आज भी बहू बेटियां परेशान है, कोई जलता है, कोई मरता है, और उसके लिए केस चला देते हैं, वही उल्टा फंसता है। वो घर बेच के, अपना खेती बेच के, अपना गहना जो थोड़ा बहुत वो बेच के केस लड़ता रहता, अंत में क्या होता है, उसको मरवा दिया जाता है, इसको मार दो केस खत्म हो जाए, यही होता है। हम लोग हुई भी है, हाँ, इसमें आपने देखा भी है कि कितने घटनाएं हुई हैं। मैं बताना चाहूँगी आपको कि कितने घटनाएं हुई हैं, जबकि उसके भाई, उसके परिवार को काट दिया गया है, मार दिया गया है, और उस अबला की बात को सुनी नहीं गया है, जिसके साथ बलात्कार अत्याचार भी हुए हैं और सुनवाई नहीं की गई है, जिसे सरकार देख करके भी अनदेखा कर रही है। कह रहे जलने हैं तो जलने दो, मर रहे हैं तो मरने दो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। चुनाव आएगा और फिर हम अपना जनाधार दिखा करके, हिंदू मुस्लिम का विवाद करा करके, तमाम टीवी पे पुराने हिंदू मुस्लिम के विवाद ला करके खड़ा करके हमारे वोट ले लिए जाते हैं। लोगों को बहकावा दिखाकर, लालच दिखा करके वोट ले लिया जाता है, जिसे हम शिक्षा दे देंगे, रोजगार दे देंगे। आज के देश की नौजवान युवा पीढ़ी है, आज देखिए बेरोजगार है, बेरोजगार होने के नाते अशिक्षित है, अशिक्षित होने के नाते आज हर आदमी रोड पर है, भूखे मर रहा है, तड़प रहा है। आज वो आदमी बेबस लाचार होकर के या तो आत्महत्या कर रहा है, या तो जा करके डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, छिनैती कर रहा है। आज दिन दहाड़े अत्याचार बलात्कार इसी के कारण है। आज देश में लाखों युवा बेरोजगार है। आज युवा लोग हैं, रो रहे हैं कि हमारे घर में रोटी नहीं है, खाने नहीं है, कपड़े मकान नहीं है, परिवार को परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। आज घर की औरतें अपने पति के ऊपर ताना कसने में तैयार है, अपने पति के ऊपर उंगली उठा रही हैं। आदमी कहाँ से क्या कमा करके लावे, खेती बाड़ी है नहीं, खेती बाड़ी में कमाई नहीं है, और कमाई कहाँ से भी करेगा मैम जी, कमाई कहाँ से करेगा जब आज की डेट में पेट्रोल 100 रुपया 102 रुपया हो गया। आपने कल का नहीं देखा है, उसमें भी पेट्रोल में भी वो लोग जो काम करते हैं वर्कर, उसमें भी वो मार देते हैं। 102 रुपया में पेट्रोल है और डीजल है, बताइए 100 रुपया में, 100 रुपये में डीजल है। आपको कहाँ से खेती हम कर पाएंगे और कहाँ से। दाल, अगर आप महिला है, घर पे काम करती हुई, तेल भी बहुत महंगा है, सरसों का, दाल भी महंगी है। तेल भी कितने हैं, 250 रुपये में तेल हो गए हैं। जिस आदमी के पास 200 रुपये की मजूरी तो बढ़ी नहीं, आज कई साल से मजूरी वही की वही पड़ी है। लोगों की वेतन बन गए, तनख्वाह बन गए, डीएम, कलेक्टर के, एसपी के और विधायक मंत्रियों के वेतन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे आराम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज किसान जो बढ़ाए भी होंगे ना, अगर तनख्वाह बढ़ाए भी होंगे तो जो ठेकेदार होते हैं ना, वो पहले अपनी जेब भरने के लिए सोचते हैं। तो इस चीज में तो योगी जी को करना चाहिए ना। जिताया तो आप ही लोगों ने। जिताया जी, मैंने, सबने मिलके जिताया कि आएगी तो कुछ सहारा मिलेगा, इसी उम्मीद से जिताया था। मैं खुद एक जीती जागती साबुत हूँ, मेरा बच्चा विकलांग है, मैं जाती हूँ सर्टिफिकेट के लिए तो कह रहे हैं आपको बच्चा इतने % नहीं है, जो नहीं है वो घूस खा के उसको बना देते हैं। मैं खुद एक साबुत खड़ी हूँ अपने बच्चे का, मेरा तो ना ही तो मेरे उसमें मिलता है कि इसका सही है नौकरी दे दें, और ना विकलांग में मिलता। मैं दोनों तरफ से परेशान हूँ। आज योगी का मैंने वोट दिया, मोदी का दिया, इसी आशा से कि चलो ईमानदार है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखते कार्यकर्ता जितने बनाए हैं वो सब लुटेरे हैं, सब लुटेरे हैं, जिसकी पाते हैं उसी की बजाते हैं। हम खुद 4 चक्कर 10 चक्कर में मार चुकी हूँ वहाँ पे कि मेरे बच्चे को बना दे सर्टिफिकेट, नहीं बनाया उन्होंने। तो अब मेरे पास भी सोर्स होता, मेरे पास पैसा होता तो बन जाता। आज उसी की चलती जिसका पैसा है और जो उनके कार्यकर्ता है उसी की चलती है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है मैम, इस बार क्या होगा, कौन सी सरकार आएगी इस बार, क्या लग रहा है आपको? किसी की सरकार तो नहीं बता पाएंगे मैम, लेकिन इस बार योगी जी की सरकार जाएगी, लग रहा है 100% जाएगी तो जाएगी। अगर हमारी आरक्षण मांग पूरी नहीं करेंगे तो, निषादों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो इनके तो सरकार आनी नहीं है।
हम तो अपने मुकेश जी को बनाएंगे मंत्री जी को, फिर बिहार में तो है ही है, यहाँ भी यूपी में भी लाएंगे और जोर जोर से लाएंगे, नारी शक्ति से लाएंगे। बहन बिरंगना फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे, बहन बिरंगना फूलन देवी। तो भाई ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, और बात हो रही है 2022 की, और बात इन लोगों ने करी कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी किस तरह की बढ़ गई है, और किस तरह से जो हम महिलाएं हैं वो किस तरह से अपने आप को उत्तर प्रदेश में किस स्थिति में पा रही हैं, वो उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। तो अब देखना होगा कि 2022 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है उसमें यूपी की सत्ता किसके हाथ में आएगी। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं आमिना, UNN लखनऊ।